अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब ऐसे वर्ड जो कि किसी एक्शन को, किसी स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हों, उनको हम बोलते हैं वर्ब। फिर से बोलता चलूँ, ऐसे वर्ड जो कि किसी एक्शन को, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हों, एक्सप्रेस कर रहे हों, उनको हम बोलते हैं वर्ब। इसकी डेफिनेशन को देखें। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। किक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो है हमारा वर्ब होगा। वर्ब की दो काइंड्स होती हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए अब वन बाय वन इनको देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जो कि एक्सप्रेस कर रहे हों कि किसी सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन परफॉर्म किया है। फिर से बोलता चलूं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किसी सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय जो था ये एक सब्जेक्ट था, फुटबॉल जो था ये एक ऑब्जेक्ट था। तो बॉय ने फुटबॉल पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसे किक किया, तो ये जो था ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था। इसलिए कि किसी सेंटेंस के अंदर जब एक सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the subject to an object। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किसी सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, किक वर्ब। तो ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड एग्जांपल, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई सब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट एंड राइटिंग ये हमारा एक्शन जो कि हमारा वर्ब होता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन हो रहा है। तो आइए अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिसमें कोई एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो वर्ड जो हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस वक्त जो सब्जेक्ट का एक्शन होगा वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाफिंग। ही जो था हमारा सब्जेक्ट, लाफिंग जो है ये हमारा
वर्ब एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दिस मीन्स दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass over to an object or which express a state or being। intransitive verb ऐसे verb होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और जो कि किसी स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लाफिंग, ही सब्जेक्ट है, लाफिंग हमारा वर्ब है, एक्शन हो रहा है लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स, बेबी सब्जेक्ट है, स्लीप एक्शन हो रहा है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस मीन्स दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे वर्ब जिसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।